Hello friends, so let's discuss the gynecology and obstetric instrument. So just we will see the you can say theory of that instrument. We will not able to see any diagram in this particular notes. Just prior to my video, I am just telling to you. If you interested to see this particular video, you watch. Otherwise, you leave this particular you skip this video. Okay, because ultimately theory pattern जो भी है डिटेल में यहाँ पे हम देखेंगे. But along with that, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा तो you will able to understand ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट. ओके, तो गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं यहाँ पे. सिम स्पैकुलम, कस्को स्पैकुलम, टीनाकुलम, वल्सलम, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप. Okay, then number of dilators are there, Hagar dilator, Amber dilator, uterine sounds are there. Then number of retractors also there, Doyens retractor, Landers retractors. Okay, and along with that episiotomy, seizures, manual vacuum aspiration, syringe, Carmen's cannula. Just in short हम इसको cover करेंगे. Okay, तो cervix यू ऑनली वेरिएबल टू टाइप से रहती है, एक्सो सर्विक्स एंड एंडो सर्विक्स. जो सर्विक्स का पार्ट अल्टीमेटली वजानल कैनाल में जो प्लेस होता है या फिर वजानल कैनाल के रेफरेंस में रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सो सर्विक्स एंड दैट इज लाइन बाय आवर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम एंड एंडो सर्विक्स इज लाइन बाय आवर कॉलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड काइंड ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम. ओके, तो प्लेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ टिश्यू टेक्स प्लेस दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन जोन. कॉलमनर जो एपिथेलियम है, ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये बहुत ही प्रोन रहता है फॉर द काइंड ऑफ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स. तो सर्वाइकल कैंसर के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर द दिस काइंड ऑफ मेटाप्लेजिया यहाँ पे होता है. कॉलमनर एपिथेलियम गेट चेंजेस इनटू द काइंड ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ कार्सिनोमा और इन सिटू कार्सिनोमा. ओके, तो सर्वाइकल कार्सिनोमा, कॉलमनर एपिथेलियम चेंजेस इनटू द स्क्वामस एपिथेलियम, जिन्हें अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ कार्सिनोमा बोलते हैं. तो कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड होता है. एंड ये देखिए, पहला जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कॉल्ड सिम्स डबल ब्लेडेड नॉन सेल्फ रिटर्निंग वजाइनल स्पैकुलम. तो सिम्स स्पैकुलम जिन्हें हम कॉमनली बोलते हैं, ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर होता है. सिम्स स्पैकुलम अल्टीमेटली ई शेप का कुछ ये इंस्ट्रूमेंट होता है. इन ओपीडी फॉर रूटीन गायनेकोलॉजी एग्जामिनेशन टू विजुलाइज द वजाइना, okay, and the cervix, we are using this kind of instrument that is सिम्स स्पैकुलम. इन ओपीडी प्रोसीजर्स लाइक पैप स्मीयर अगर हमें लेना है, ओके, IUCD इंसर्जन करना है, या फिर फॉर एंडोमेट्रियल बायोप्सी, वी आर यूजिंग दिस सिम स्पैकुलम टू रिट्रैक्ट द काइंड ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल. टू रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर वजाइनल वॉल वी आर यूजिंग दिस सिम स्पैकुलम. ओके, तो फॉर कन्फर्मेशन प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वी आर using this kind of सिम स्पैकुलम, or to retract the posterior wall of the vagina we should use this kind of instrument. Okay, you know, MTP and abortion like cases में suction and evacuation we are doing the MVA, we are doing with MVA, or you can say a kind of with Carmen's cannula. but before that जो इंट्रोइटस है, जो स्पेस है, वजाइनल स्पेस है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको नैरो यू कैन से ब्रॉड करने के लिए वी शुड हैव अ काइंड ऑफ सिम स्पैकुलम विथ अस. ओके, तो इन माइनर एंड मेजर गायनेक सर्जरी हिस्टेक्टोमी है या फिर हिस्टोस्कोपी है, हैज़ अ डबल ब्लेडेड. इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इट हैज़ अ डबल ब्लेडेड, हेल्प्स टू रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना. इट हैव अ टू ब्लेड कनेक्टेड विद अ हैंडल, ओके, एंड हैज़ अ ग्रूव फॉर अ ड्रेनेज ऑफ डिस्चार्जेस. तो दैट इज ऑल अबाउट फॉर structures of our सिम स्पैकुलम. तो has a double blade, helps to retract the posterior wall of the vagina, okay, and it have a two blade connected with the handle and has a groove for drainage of a discharges. okay, तो जो भी कुछ वजाना में जो डिस्चार्ज रहेंगे that get drain out with that particular kind of you can say groove. okay, तो सिम स्पैकुलम is used along with that सिम्स anterior vaginal wall retractor to visualize the cervix. तो एंटीरियर वॉल रिट्रैक्टर, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर ये इंस्ट्रूमेंट है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. सिम स्पैकुलम इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर. ओके, तो टू लूप, ये देखिए, टू लूप लाइक एंड्स विद अ फेनेस्ट्रेशन. okay, you can see here with a fenestration, this is the fenestration for fit into the rugosities of the vagina. They fits into the rugosity, और you can say जो रुगे रहते हैं या फिर जो you can say मसल के जो म्यूकोजल जो फोल्डिंग्स है उसमें वो फिट हो जाता है with this kind of रुगे और with this kind of fenestration. तो मार्किंग an angle of 15 डिग्री with handle. okay, 15 डिग्री विथ हैंडल ये काइंड ऑफ एंगल फॉर्म करता है. एंड बोथ द अपोजिटली फेसेस, यानी कि काइंड ऑफ ये अगर लूप इस साइड रहेगा तो डेफिनेटली दिस लूप विल बी ऑन अपर साइड. तो बोथ एंड्स आर अपोजिटली फेसेस मेकिंग एन एंगल विथ 15 डिग्री विथ हैंडल. ओके, एंड टू लूप लाइक एंड्स विथ फेनेस्ट्रेशन फॉर फिट्स इनटू द रुगोसिटीज ऑफ द वजाइना. नाउ सिम्स देखिए काइंड ऑफ
जेम्स मैरिसन सिम्स ये काइंड ऑफ साइंटिस्ट का नाम था. सिम्स पोजिशन, सिम्स कब हम यूज़ करेंगे इन द सिम्स पोजिशन. तो प्रोन पोजिशन फेसिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट आर्म एंड राइट लेग्स एक्सटेंडेड, लेफ्ट लेग एंड हैंड्स गेट फ्लेक्स. तो दैट इज कॉल्ड द सिम्स पोजिशन. ओके, तो सिम्स पोजिशन में सिम्स पैकुलम हमें यूज़ करना है टू रिट्रैक्ट द एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वजाइना. फॉर वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन अगेन वी आर यूजिंग दिस सिम्स पैकुलम. Now let's see the Cusco speculum. Cusco is it is a bi-blade self-retaining vaginal speculum. A kind of screw वगैरह से इसको टाइट कर देंगे तो ये सेल्फ रिटेन हो जाता है. No assistance required to hold it. Okay, but anterior and posterior wall of the vagina cannot be seen by this kind of Cusco speculum. तो Cusco speculum we are using for the again the same methods. A kind of evacuation method करना है या फिर a kind of you can say MBS सिरिंज वगैरह लगाकर काइंड ऑफ चाइल्ड को अबॉर्ट करना है या फिर IUCD इंसर्ट करना है या फिर यू कैन से काइंड ऑफ पैप स्मेयर लेना है. अगेन वी आर यूजिंग दिस Cusco speculum. सेल्फ रिटर्निंग है, स्क्रू वगैरह से फिट करने के बाद इट रिटेन इट सेल्फ. ओके, नो असिस्टेंस रिक्वायर्ड टू होल्ड इट. ओके, स्पेस अवेलेबल रहता है टू कैरी आउट द प्रोसीजर्स इज लेस कंपेयर विद आवर सिम्स पैकुलम. तो यूजेज देखिए रूटीन पर स्पैकुलम एग्जामिनेशन में वी आर यूजिंग दिस. इन OPD प्रोसीजर लाइक पैप स्मीयर, IUCD इंसर्जन, एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंड सर्वाइकल बायोप्सी में वी आर यूजिंग दिस Cusco speculum. ओके, थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज अवॉर्ड वेटेड सेल्फ रिटेनिंग पोस्टीरियर वजाइनल वॉल स्पैकुलम. ओके, तो दिस ये नोट्स है ना, आई हैव प्रिपेयर्ड अ काइंड ऑफ यू कैन से a kind of Maro channels. Okay, so where a kind of ma'am is explained a kind of lots of about this kind of instrument, and that's I am explaining what I understand with that particular videos. Okay, so award weighted self retaining posterior vaginal wall speculum. ये देखिए handle has a heavy weight attached to it. Okay, this is the handle and they have a kind of groove. This is the handle, or handle attached a kind of heavy weight and has a groove for drainage of blood. Not used for routine per speculum examination. It may lead to a post operative pain due to stitching. So it stretches the you can say wall of the vagina, and that's why we are not using in the routine per speculum examination, because it is too heavy, it is too bulky. Okay, so award weighted self retaining posterior vaginal wall speculum. Earlier we have seen sim speculum, that is not a self retaining, but definitely award weight जो ये self retaining ये है इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के जैसे ही काम करेगा. पोस्टीरियर वजाइनल वॉल जो रिट्रैक्टर है उसके जैसे ही काम करेगा, बट इट इज़ अ सेल्फ रिटेनिंग. ओके, बट डेफिनेटली इट इज़ अ टू हैवी एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इन द रूटीन पर स्पैकुलम एग्जामिनेशन. लेट्स सी द वल्सेलम. इट हैज़ अ टिप, हैज़ अ मल्टीपल शार्प रैट टीथ. तो ये हमारे काइंड ऑफ रिंग रहते हैं, 2 रिंग, एक हैंड, एक थंब और एक काइंड ऑफ इंडेक्स फिंगर को पुट करने के लिए. ये हमारा रैचेट लॉक रहता है. ओके, रैचेट लॉक रहता है फिक्स करने के लिए सीजर्स को या फिर ब्लेड वगैरह को फिक्स करने के लिए. वी आर यूजिंग दिस रैचेट लॉक. दिस इज यू कैन से हैंडल रहता है ये, और ये जो रहता है ब्लेड रहता है. तो टिप हैज़ अ मल्टीपल शार्प रैट टीथ. ये जो टिप है ना, ये देखिए, दिस इज अ टिप, ये टिप है, ये टिप में मल्टीपल रैट टीथ होगा. ओके, ये क्या है, ब्लेड है. इट हैज़ अ 2 ब्लेड, 1 कॉन्वेक्स एंड 1 ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स, ऐसे 2 ब्लेड रहेंगे. इन बिटवीन दैट 2 ब्लेड वी हैव अ काइंड ऑफ गैप. Okay, the concavity should face upwards whenever you are applying this. To hold the anterior lip of cervix we are using this valsellum. So procedures where the posterior lip of cervix is held instead of anterior and culdocentesis. Okay, procedure where posterior lip of cervix is held instead of anterior. तो वहाँ पे एग्जांपल दिया कि कल्डोसेंसिटिस है, या फिर टू टेक बायोप्सी फ्रॉम एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स वी आर यूजिंग द we should have a kind of instrument which holds the posterior lip of the cervix instead of anterior. So culdocentesis are the methods, and to take a culdocentesis means a kind of अगर fluid का collection the pouch of Douglas में हो जाता है, तो in that case we should have a kind of you can say methods to drain that particular fluid from that pouch of Douglas. Okay, so that is called as a you can say methods called a culdocentesis. To take biopsy from anterior lip of cervix, again we are using this valsellum. Okay, so to hold the anterior lip of cervix we are using the kind of valsellum, and to hold the posterior lip of cervix by a kind of instrument. Okay, so the method or the you can say procedure where we are using the posterior lip of cervix instead of anterior, तो culdocentesis and biopsy from anterior lip of cervix अगर need होगा, definitely we are using the posterior lip of cervix instead of anterior one. Okay, तो valsellum का use देखिए, mainly to hold the lip of cervix from for a procedure like inserting a kind of IUCD intrauterine
ये देखिए डिवाइसेस वगैरह रहेगा। इंटरमेटल बायोप्सीज है, सर्वाइकल बायोप्सी है ड्यूरिंग कल्डोसिंथेसिस, देन कैन बी यूज टू ग्राफ्ट द फाइब्रॉइड वाइल ड्यूरिंग द मायोमेक्टोमी। तो ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ द यू कैन से फाइब्रॉइड को निकालते समय, मायोमेक्टोमी करते समय फाइब्रॉइड को होल्ड करने के लिए, अगेन फाइब्रॉइड को ग्राफ्ट करने के लिए अगेन वी आर यूजिंग दिस वल्सेलम टू ग्राफ्ट द फंडस ऑफ द यूट्रस वाइल ड्यूरिंग द हिस्टेक्टोमी। ओके, देन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में वल्सेलम का यूज़ करना है, नली पैरस फीमेल में टीनाकुलम यूज़ करना है टू होल्ड द सर्विक्स, एंड प्रेग्नेंट फीमेल में स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप का यूज़ करना है। ओके, तो ड्यूरिंग सर्वाइकल सर्कलाज और ड्यूरिंग सर्वाइकल टीयर, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडीशंस में प्रेगनेंसी के पीरियड में भी सर्विक्स को होल्ड करने की नीड होती है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल सर्कलाज, बिकॉज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो रिकरेंट मिसकैरेजेस होता है, सेकंड ट्राइमेस्ट्रल मिसकैरेजेस फीमेल्स को बहुत सारे होते हैं, और यू कैन से स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है ड्यू टू द सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। तो इस सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है हम सर्वाइकल सर्कलाज करते हैं, इन सर्कलाइजेशन हम करते हैं सर्विक्स की बाय आवर काइंड ऑफ शिरोड्स्कर मेथड्स या फिर मैकडोनल्ड्स मेथड, जो कि हम इन सर्कलाइजेशन करते हैं सर्विक्स की। और वो पर्टिकुलर जो काइंड ऑफ जो हमने सर्वाइकल सर्कलाज किया है ना, उसको हमें तोड़ना रहता है, दैट हैज़ टू बी रिमूव यू कैन से आफ्टर 37 वीक्स। तो ड्यूरिंग सर्वाइकल टीयर या फिर ड्यूरिंग सर्वाइकल सर्कलाज वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो प्रेग्नेंट फीमेल में अगर सर्विक्स को होल्ड करना है तो स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। नली पैरस फीमेल है जिसको कोई भी अभी डिलीवरी नहीं है, तो दैट एट दैट कंडीशन वी हैव टू यूज़ द टीनाकुलम, एंड नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में वल्सेलम का यूज़ करना है। ओके, तो सिंगल टूथ रहता है टीनाकुलम में, और जो वल्सेलम है इट हैज़ अ काइंड ऑफ मल्टीपल रैट टीथ। ओके, इट हैज़ अ सिंगल रैट टीथ, it has a single teeth, but definitely Valsalem has a multiple rat teeth. Okay, then sponge holding forceps देखिए, it has a tip again with a multiple serration in it. Okay, ring shaped ends. This is a handle, this is a two blades. Okay, you can say a kind of tip also. So for painting and draping of part before the surgery, you all know very well, आपने बहुत सारे सर्जिकल ओटी वगैरह रूम में अटेंड किया होगा। आई होप आपने अटेंड किया होगा, नहीं अटेंड किया होगा तो आपने देखा भी होगा, एटलीस्ट इमेजेस वगैरह देखा होगा कि जो भी कुछ प्रोसीजर यानी कि जो भी कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी पे जहाँ पे ऑपरेट होता है वो पर्टिकुलर पार्ट, वो पार्ट यू कैन से ओपन होता है, और रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दे गेट कवर्ड विद द काइंड ऑफ ग्रीन कलर्स काइंड ऑफ ड्रेस। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर पेंटिंग एंड ड्रेपिंग बोलते हैं। मतलब जो पार्ट ओपन रहता है ना उसको हम क्लीन करते हैं। तो क्लीन करने के लिए जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर होती है, जो भी कुछ गॉज पीस, जो भी कुछ कॉटन वगैरह, जो भी कुछ नीडेड होता है, वी आर होल्डिंग विद दैट स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप। तो फॉर पेंटिंग एंड ड्रेपिंग ऑफ द पार्ट ऑफ बिफोर द सर्जरी वी आर यूजिंग द स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप टू अप्लाई प्रेशर विद द स्वैब ड्यूरिंग द पेल्विक सर्जरी, to hold the lip of cervix in pregnant female during the cervical cerclage or on a cervical tear we are using the sponge holding forceps. Okay, चिट्टल forceps देखिए, again these are using on opening the tip of it has a multiple serration on both ends. Okay, curved tip रहता है इसकी, again for holding the multiple instrument. Okay, because whatever instrument we are using in the kind of for gynecology surgery or you can say obstetrical surgery में definitely all the instrument are autoclave, and autoclave instrument को hold करने के लिए we should have a kind of चिट्टल forceps. Okay, चिट्टल forceps to hold the autoclave instrument. Okay, to prevent the contamination. यूट्राइन साउंड देखिए, यूट्राइन साउंड ऐसा कुछ रहता है, एंगुलेटेड रहता है, एंड इट टिप राउंडेड रहता है, ओलिव टिप जिन्हें हम बोलते हैं, इट राउंडेड टिप रहता है, दैट्स वाई ओलिव टिप एंड इन्हें बोलते हैं। एंड नंबर ऑफ कैलिब्रेटेड मार्किंग आर देयर। ओके, हैज अ कैलिब्रेटेड मार्किंग नोज एंड इट हेल्प इन द फाइंड आउट द यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। इसको हम पुट करते हैं इनटू द यूट्रस एंड सर्विक्स बिकॉज ऑफ यू कैन से टू नो यू कैन से यूट्रो सर्वाइकल लेंथ। ओके, यूट्रो सर्वाइकल लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए, कितनी लेंथ है यूट्रस और सर्विक्स की टोटल लेंथ कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए वी शुड हैव अ काइंड ऑफ यूट्राइन साउंड। ओके, तो अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन भी रहता है, परफोरेशन हो सकता है, बट डेफिनेटली प्रिकॉशनरी मेजर से अगर इसको पुट करेंगे तो देयर इज नो परफोरेशन। तो टू नो डायरेक्शन ऑफ यूट्रस बिफोर द प्रोसीजर लाइक DNC और इंसर्जन ऑफ IUCD, दिस साउंडिंग और दिस यूट्राइन साउंड आर यूजिंग। और यूट्राइन साउंड हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ यूट्रस बिफोर द प्रोसीजर लाइक DNC, इंसर्जन ऑफ IUCD, इन्हें हम क्या बोलते हैं, साउंडिंग बोलते हैं। ओके, इंसर्जन ऑफ IUCD और बिफोर द प्रोसीजर लाइक DNC, डायरेक्शन ऑफ यूट्रस को फाइंड आउट करना है, ये इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, साउंडिंग बोलते हैं। और इस मेथड को फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज यूट्राइन साउंड। ओके, तो टू डिटरमाइन द यूट्रस सर्वाइकल लेंथ स्पेशली इन पेशेंट ऑफ प्रोलैप्स, टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ मिसप्लेस्ड IUCD वी आर यूजिंग दिस यूट्राइन साउंड। ओके, तो यूट्रस सर्वाइकल लेंथ नॉर्मली 2.5 सेंटीमीटर टू 6 to 8 सेंटीमीटर ये मिलता है।
ओलिव टिप जो एंड है टू प्रिवेंट द परफोरेशन ऑफ यूट्रस, इट इज डिजाइन टू प्रिवेंट द परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, ओके। एंड ब्लैडर साउंड, अगेन देखिए ब्लैडर साउंड है तो यूज टू सिस्टोसिल रिपेयर टू कंफर्म द सस्पेक्टेड ब्लैडर ड्यूरिंग द इंजरी। इतना इंपॉर्टेंट है ये, यूट्राइन साउंड इंपॉर्टेंट था, दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन वेल, ओके। अ सेट ऑफ डायलेटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। हेगार डायलेटर रहता है, हॉकिंग एम्बर डायलेटर होता है, तो थोड़ा सा ब्लर है काइंड ऑफ जो भी मैंने क्लिक किया है थोड़ा सा ब्लड है, बट स्टिल यू एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, बाय इंक्रीजिंग द रिजोल्यूशन पावर। तो सेट ऑफ डायलेटर हेगा डायलेटर और हॉकिंग एम्बर डायलेटर रहता है, डबल एंड रहता है काइंड ऑफ। ये जो हेगा डायलेटर है, एम्बर डायलेटर का सिंगल एंड होता है, ओके। नंबर रिटर्न ऑन द टिप, यहाँ पे टिप पे नंबर रिटर्न होता है, वो क्या कर रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ 12 डायलेटर, देखिए टू डायलेट द सर्विक्स बिफोर द परफॉर्मिंग प्रोसीजर लाइक डीएनई में डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन ड्यूरिंग द मोर देन 7 या फिर 7 to 12 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसको अबॉर्ट करने के लिए या फिर उसको रिमूव करने के लिए वी शुड हैव अ काइंड ऑफ प्रोसीजर डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्विस को डायलेट करते हैं और बाद में मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन और कैरावेंस कैनुला के थ्रू उसको जो भी कुछ कॉन्सेप्टर्स मटेरियल होगा या फिर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्टर्स होगा उसको हम रिमूव कर दें बाय दिस एमबीए सीरीज, ओके। तो उसको एमबीए सीरीज का यूज़ करने से पहले वी शुड हैव अ काइंड ऑफ डायलेटर। तो डीएनई एंड डीएनसी वगैरह मेथड्स में सल्फिंगोग्राफी में हिस्टोस्कोपी में अगेन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ हेगा डायलेटर टू डायलेट द, बिकॉज दीज आर द इंस्ट्रूमेंट। हिस्टोस्कोपी है या फिर एससीजी, यू कैन से हिस्टोसल्फिंगोग्राफी है, डीएनसी है, डीएनई है, ये सभी प्रोसीजर करने से पहले वी शुड हैव अ काइंड ऑफ डायलेटेड सर्विक्स। तो टू डायलेट द सर्विक्स वी शुड हैव अ काइंड ऑफ हॉकिंग एम्बर डायलेटर एंड हेगा डायलेटर। तो मैक्सिमम डायलेटेशन विच कैन बी डन इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूजुअली मैक्सिमम 12 हम कर सकते हैं, ओके। प्राइमरी ग्रेविटा में 12 to 14 एंड मल्टी ग्रेविटा में 16 अप टू 16 सेंटीमीटर तक हम कर सकते हैं, ओके। तो व्हाट एनेस्थीसिया शुड बी गिवन बिफोर डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। तो पैरा सर्वाइकल ब्लॉक आपको देना है पोजीशन, ये देखिए एट 2 और 10 o'clock पोजीशन और एट 4 और 8 o'clock पोजीशन। तो यहाँ पे 2 o'clock और 10 o'clock ये सपोज सर्विक्स है फीमेल्स की, तो ये पूरी सपोज ये काइंड ऑफ ये वॉच है, तो दिस इज द 2 पोजीशन, यहाँ पे 2 काइंड ऑफ बसता है घड़ी पे, and this is 10 o'clock position, 2 o'clock and 10 o'clock position and 4 o'clock and 8 o'clock position is the most important place for the paracervical block, यानी कि a kind of local anesthesia देते हैं हम cervix में, that is called a paracervical block, okay, at 2 or 10 o'clock position, at 4 or 8 o'clock position, okay। तो कॉम्प्लिकेशन वेजोवेगल शॉक भी हो सकता है, परफोरेशन ऑफ यूट्रस में हैपन विद दिस काइंड ऑफ डायलेटर, ओके। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, फोर्सफुली डायलेटेशन अगर किया रहेगा तो डेफिनेटली सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस हो सकता है। यूट्राइन क्यूरेट देखिए, यूट्राइन क्यूरेट यू यूज फॉर टू, देखिए दे कुड बी अ शार्प और ब्लंट, देयर नंबर ऑफ, देखिए ब्लंट क्यूरेट है, शार्प क्यूरेट है। तो ब्लंट क्यूरेट यूज इन ऑब्स्टेटिक्स इन प्रेग्नेंट in pregnancy stage, okay। तो यूट्रस फॉर एमटीपी, इन मिस अबॉर्शन, इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन या फिर इन सेकेंडरी पीपीएच यानी पोस्ट पार्टम हेमोरेजेस में, ये सभी कंडीशन में ब्लंट क्यूरेट का हम यूज़ करते हैं, ओके। बिकॉज ऑलरेडी जो यूट्रस है वो टेंडर है, ओके। एंड इफ वी यूज द शार्प क्यूरेट डेफिनेटली इट विल रप्चर, इट विल परफोरेट द यूट्रस, ओके। एंड दैट्स अ ब्लंट क्यूरेट वी शुड यूज इन ऑब्स्टेटिक्स कंडीशन लाइक इन प्रेगनेंस यूट्रस फॉर एमटीपी, इन मिस अबॉर्शन, इन इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड सेकेंडरी पीपीएच में हमें ब्लंट क्यूरेट का यूज़ करना है। शार्प क्यूरेट वेयर वी विल यूज इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल लाइक एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए करना है, एंडोमेट्रियल टीबी को डायग्नोस करना है, इनफर्टिलिटी फॉर अ थेरेपेटिक डायग्नोसिस, या फिर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो उसको डायग्नोस करने के लिए, उसको रूल आउट करने के लिए, थेरेपेटिक पर्पस या फिर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए वी शुड हैव अ काइंड ऑफ शार्प क्यूरेट विद अस, ओके। तो शार्प क्यूरेट नॉन प्रेग्नेंट में और प्रेगनेंसी स्टेज में, ओके, एमटीपी वगैरह निकालने के लिए या फिर सेकेंडरी पीपीएच में वी शुड हैव अ काइंड ऑफ ब्लंट क्यूरेट विद अस, ओके। तो टेक आउट क्यूरेटिंग एंड सेंड आउट अ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो भी कुछ यहाँ पे काइंड ऑफ थेरेपेटिक पर्पस के लिए जो हम ये बायोप्सी कर रहे हैं, ओके, जहाँ पे हम शार्प क्यूरेट का यूज़ करने वाले, शार्प यूट्राइन क्यूरेट का यूज़ करेंगे, डेफिनेटली जो भी कुछ मटेरियल आपको निकलेगा क्यूरेट जो आप निकालोगे दैट यू हैव टू सेंड फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन और HPE, ओके। देन कैरमन्स कैनुला और यू कैन से मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ये कैरमन्स कैनुला होते हैं। देखिए सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड से हम 7 to 12 वीक की जो एमटीपी होती है, फिर मेडिकल टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी होती है, या फिर 7 to 12 वीक्स के जो चाइल्ड होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए वी शुड हैव अ काइंड ऑफ सक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड। कैरमन्स कैनुला प्लास्टिक रहता है ये,
एंड टू ट्रायंगुलर ओपनिंग रहती है. यू कैन सी हियर दिस इज अ टू ट्रायंगुलर ओपनिंग्स ओके इन द प्लास्टिक कैनुला. दिस इज अ टू ट्रायंगुलर ओपनिंग, प्लास्टिक की रहती है ये, एंड टू ट्रायंगुलर ओपनिंग रहता है फॉर द 7 to 12 वीक्स की प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करने के लिए. वी आर यूजिंग दिस कैमन्स कैनुला ओके. एंड लेस ट्रॉमेटिक रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है ये. एंड अल्टीमेटली ये देखिए फॉर सेक्शन एंड इवैक्यूएशन, तो डायमीटर वाइज ये अवेलेबल रहता है ओके. एंड अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ जो कैमन्स रहते थे उस पर एक डायमीटर लिखा हुआ रहता है ओके. कितने डायमीटर का ये इंटरनल डायमीटर का है, डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो भी हमें निकालना है 7 to 12 वीक्स में. अगर 8 वीक का तो डेफिनेटली डायमीटर लेस डायमीटर वाला हमें कैमन्स करने वाला यूज़ होगा. तो दैट्स वाई नंबर ऑफ डायमीटर और यू कैन से नंबर ऑफ वहाँ पे डायमीटर, इंटरनल डायमीटर के लिए ऐसा कुछ पैरामीटर से लिखा हुआ रहता है ऑन दिस पर्टिकुलर कैमन्स कैनुला. तो फॉर सेक्शन एंड इवैक्यूएशन विद दिस वी आर यूजिंग दिस कैमन्स कैनुला विद द MVS सीरीज ओके, और मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सीरीज. लेस देन 12 वीक्स की प्रेगनेंसी को निकालने के लिए वी हैव अ काइंड ऑफ कैमन्स कैनुला एंड MVS सीरीज. For manual vacuum aspiration along with that MVS syringe okay, evacuation of molar pregnancies in gynec for endometrial sampling okay, and size of cannula ये देखिए correspond to the period of pregnancy. साइज ऑफ कैनुला करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. अगर 8 यहाँ पे काइंड ऑफ मिलीमीटर आएगा तो डेफिनेटली ये 8 वीक प्रेगनेंसी को निकालने के लिए या फिर 8 वीक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने के लिए ये कैमन्स कैनुला का यूज़ होगा, ऐसा कहने का मतलब है. तो साइज ऑफ कैनुला इट करस्पॉन्ड टू द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. साइज ऑफ कैनुला मीन्स इंटरनल डायमीटर की बात नहीं कर रहे हो, साइज ऑफ कैनुला मीन्स जो लेंथ है ओके. अगर 8 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली वो 8 वीक प्रेगनेंसी को यूज़ करने वाला है. अगर 9 सेंटीमीटर तो डेफिनेटली वो 9 वीक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करेगा ओके. तो नंबर ऑफ और या फिर नंबर ऑन कैनुला करस्पॉन्ड टू द डायमीटर ऑफ कैनुला. जैसे मैंने आपको बताया कैमन्स कैनुला यूज विद मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज टू in DNE डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन. इट इज अ 60 ml सिरिंज. कैपेसिटी रहती है इसकी, प्रेशर 660 mm ऑफ मर्क्यूरी, इतना प्रेशर उसमें जनरेट होता है. इट कैन बी यूज फॉर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. जैसे मैंने आपको बताया इट अटैच टू द कैमन्स कैनुला. इतने ये हमारा क्या है, ये मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज है एंड इट अटैच विद द काइंड ऑफ कैमन्स कैनुला. एंड अल्टीमेटली दोनों को यूज़ करके हम यहाँ से अगर हम पुल करेंगे ना, ये प्लंगर है, अगर इसको पुल करेंगे तो डेफिनेटली डायलेटर के बाद सर्विक्स को डायलेट करने के बाद इफ़ वी पुट दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट टोटली या फिर टुगेदरली अगर हम इसको पुट करेंगे और इफ वी पुल दिस काइंड ऑफ प्लंगर को अगर पुल करेंगे डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इट इंटर इनटू दिस काइंड ऑफ MVS सिरिंज ओके. तो अल्टरनेटिवली इलेक्ट्रॉनिक सक्शन इवैक्यूएशन इज ऑल्सो देयर, बट डेफिनेटली रूरल एरियाज में वी डू नॉट हैव अ काइंड ऑफ सक्शन मशीन एंड वी कैन यूज वी कैन रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन विद द यूजिंग ऑफ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन सिरिंज ओके. तो हाउ डू यू नो इवैक्यूएशन इज कंप्लीट? तो when no product of conception coming out and uterus appear to contract over the cannula, definitely it is a criteria कि all the product of conception is get removed okay. ये देखिए हेवुड स्मूथ ओवम फॉर्सेप इज ऑल्सो देयर. हेवुड स्मूथ ओवम फॉर्सेप का एक ही यूज़ होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन अगर नहीं निकला है तो वी शुड रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इफ दैट इज नॉट रिमूव बाय आवर काइंड ऑफ मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन. मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन से जो भी कुछ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन निकला हुआ है अगर कुछ लिटिल बिट अगर रह भी जाता है प्लेसेंटा के बीट्स या फिर अ काइंड ऑफ लिटिल बिट ऑफ यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इफ रिमेन इन द यू कैन से काइंड ऑफ यूट्राइन कैविटी, तो डेफिनेटली दैट हैज़ टू बी रिमूव बाय हेवुड स्मूथ ओवम फॉर्सेप ओके. ये देखिए टू रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन इन केस ऑफ इनकम्प्लीट अबॉर्शन ओके या फिर मिस अबॉर्शन में जो भी कुछ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन या फिर काइंड ऑफ यू कैन से जो अबाउट मटेरियल जो भी हमें निकालना चाहते हैं तो अगर वो यू कैन से प्रॉपरली नहीं निकला हुआ है या फिर लिटिल बिट अगर एज इट इज़ यूट्राइन कैविटी में यूट्रस में है तो डेफिनेटली हैज़ टू रिमूव विद यूजिंग अ स्पून शेप हेवुड स्मूथ ओवम फॉर्सेप ओके. देन नेक्स्ट हमारा देखिए नोवेक्स एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट है दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ओके. तो इम्पॉर्टेंट देखिए बैबकॉक्स फॉर्सेप है जो कि अगेन फैलोपियन ट्यूब को होल्ड करने के लिए रहता है. नॉन ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट एज इट डज नॉट हैव अ काइंड ऑफ रैट टीथ ओके. तो यूज फॉर होल्डिंग द डेलिकेट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स. इट इज़ यूज टू होल्ड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ओके फैलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग द ट्यूबल लाइगेशन. देन देखिए एप्लीकेशन ऑफ राउंड लिगामेंट या फिर उसको प्लिक करने के लिए राउंड लिगामेंट को काइंड ऑफ होल्ड करने के लिए. अपेंडिक्स ड्यूरिंग द अपेंडिक्टॉमी या फिर यूरेटेड इन रेडियल हिस्टेक्टॉमी ओके. रेडियल हिस्टेक्टॉमी मीन्स पूरा अगर यूट्रस को निकाल रहे हैं इन दैट कंडीशन वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ बैबकॉक फॉर्सेप टू होल्ड द यूट्रस सॉरी यूरेटर ओके. स्पर्मेटिक कॉर्ड्स को अगेन काइंड ऑफ होल्ड करने के लिए we are using this kind of Babcock forceps. तो Babcock forceps it does not have any kind of rat teeth. तो simple instrument है, it does not
give any kind of trauma to the any part of the body during the surgery, and that's why to hold the tubular structures or you can say delicate parts of the body we are using the Babcock forceps. Okay, then retractor also we have a Landes retractor. This is a Landes retractor, L-shaped retractor, 90 degree with the handle. ओके यू कैन सी हियर दिस इज अ हैंडल और ये ब्लेड है, ब्लेड फॉर्मिंग अ 90 डिग्री हैंडल 90 डिग्री एंगल विद द हैंडल. ओके, तो दिस इज अ लैंडल रिट्रैक्टर टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर अवे इन अ वजाइनल हिस्टेक्टोमी. ओके, तो वजाइनल हिस्टेक्टोमी में ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए लैंडल्स रिट्रैक्टर का हम यूज़ करते हैं टू रिट्रैक्ट द स्किन और टिश्यूज आफ्टर गिविंग द इंसिजन और टू होल्ड द ऑर्गन्स अवे फ्रॉम द ऑपरेटिंग फील्ड वी आर यूजिंग द रिट्रैक्टर. तो रिट्रैक्टर क्या करता है कि जो भी कुछ ऑपरेटिंग साइट है ना उसमें कुछ डिस्टर्ब ना आए, जो भी कुछ आपके पार्ट ऑफ द बॉडी है, यू कैन से ट्यूब्स हैं या फिर कोई पार्ट ऑफ द बॉडी है या फिर कोई स्किन है, कोई टिश्यूज़ है, कोई ऑर्गन है, तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए उसको उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग साइट में डिस्टर्ब ना हो, वी आर यूजिंग द रिट्रैक्टर. तो टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर इन एब्डोमिनल सर्जरी वी आर यूजिंग द डोएन्स रिट्रैक्टर. ओके, इट हैज़ अ डबल कर्व्ड. तो ये देखिए जस्ट रफली डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है. नॉन सेल्फ रिटेनिंग एज टू होल्ड द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है एंड यूज टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर ड्यूरिंग द एब्डोमिनल सर्जरी. ओके, डोएन्स रिट्रैक्टर एब्डोमिनल सर्जरी में ब्लैडर को होल्ड करने के लिए रहता है, ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए रहता है. लैंडल्स रिट्रैक्टर वजाइनल हिस्टेक्टोमी में ब्लैडर को होल्ड करने के लिए रहता है. ओके, या फिर रिट्रैक्ट करने के लिए रहता है. वजाइनल हिस्टेक्टोमी में अ काइंड ऑफ एल शेप या फिर लैंडल रिट्रैक्टर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको रिट्रैक्ट करने के लिए रहता है. एब्डोमिनल सर्जरी में ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए डोएन्स रिट्रैक्टर का यूज़ होता है. ओके, तो यू जस्ट नो यू जस्ट अ काइंड ऑफ फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन वेयर वी आर यूजिंग इट. तो एब्डोमिनल सर्जरी है और ब्लैडर को अगर रिट्रैक्ट करना है तो डेफिनेटली वी विल यूज द डोएन्स रिट्रैक्टर. ओके, देन इन दैट सेम में मोरिस रिट्रैक्टर है टू रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल वॉल इन एब्डोमिनल सर्जरी. मोरिस रिट्रैक्टर का यूज़ होता है. और डीवर्स रिट्रैक्टर टू रिट्रैक्ट द डीप ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, ओमेंटम इन एब्डोमिनल सर्जरी. तो एब्डोमिनल सर्जरी में देखिए इन एब्डोमिनल सर्जरी ये देखिए इन एब्डोमिनल सर्जरी टू रिट्रैक्ट द ब्लैडर वी हैव अ डोएन्स रिट्रैक्टर. टू रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल वॉल वी हैव अ मोरिस रिट्रैक्टर एंड टू रिट्रैक्ट द एब्डोमिनल वॉल एब्डोमिनल ऑर्गन वी हैव अ डीवर्स रिट्रैक्टर. तो डोएन्स रिट्रैक्टर ब्लैडर को रिट्रैक्ट करेगा, मोरिस रिट्रैक्टर एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करेगा एंड डीवर्स रिट्रैक्टर ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग द एब्डोमिनल सर्जरी. ओके, तो डोएन्स, मोरिस, डीवर्स एंड लैंडल्स रिट्रैक्टर दिस आर द 4 टाइप ऑफ अवर यू कैन से काइंड ऑफ रिट्रैक्टर. ओके, तो अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंस इसमें ये हमारा एपिसोडोमी सीजर रहता है. एपिसोडोमी जो सीजर्स है ये काइंड ऑफ वजाइनल इंट्रोइटस को ब्रॉड करने के लिए वी आर यूजिंग द एपिसोडोमी सीजर्स. It cuts the you can say posterior vaginal wall and the perineum parts and ultimately there is a you can say broad space to vaginal delivery के लिए ultimately we have a kind of a broad space and that's why to enlarge or to increase the vaginal introitus we should have a kind of episiotomy scissors. Okay, तो umbilical cord scissors देखिए umbilical cord scissors it cuts the umbilical cords. Okay, तो unique shape so that the cord does not due to the slippery. Okay, cord does not स्लीपरी एंड स्पेशल रहता है. राउंडेड कॉइन लाइक रिंग इसकी रहती है, राउंडेड कॉइन लाइक इसकी रिंग रहती है. ओके, यू कैन सी हियर मोस्ट कॉमन राइट मीडियोलेटरल एपिसोटोमी हम करते हैं. तो मीडियोलेटरल, लेटरल, मीडियल ऐसे 3 टाइप के हमारे काइंड ऑफ रहता है. रिजिड पेरिनियम है, नॉट रूटीनली हम इसको यूज़ करते हैं. एंड शोल्डर डिस्टोशिया लाइक कंडीशन में वी शुड हैव अ काइंड ऑफ ब्रॉड स्पेस. ओके, एंड दैट्स व्हाई एपिसोटोमी सीजर्स का हम यूज़ करते हैं. ओके, तो माइक्रोसोमिक बेबी है, बहुत ही बड़ा बेबी है, नॉट एबल टू रिमूव बाय वजाइनल डिलीवरी एंड अल्टीमेटली सीजरियन डिलीवरी भी नहीं कर सकते, सीजरियन सेक्शन भी नहीं कर सकते. एंड वी शुड हैव अ काइंड ऑफ ओनली वन ऑप्शन एट दैट कंडीशन वी शुड डू दिस काइंड ऑफ एपिसोडोमी सीजर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, कट करते हैं. रिजिड पेरिनियम है, रूटीनली हम इसको नहीं करते, जितना पॉसिबल हो सके हम इसको अवॉइड करते हैं. बट डेफिनेटली टू यू कैन से ब्रॉड द वजाइनल इंट्रोइटस यू कैन से रिजिड पेरिनियम रहेगा. तो पेरिनियम को कट करते हुए, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को कट करते हुए वी आर डायलेटिंग आवर द वजाइनल इंट्रोइटस. ओके, एंड अल्टीमेटली जो मैक्रोसोमिक बेबीज है या फिर जो इनलार्ज बेबी है या फिर शोल्डर डिस्टोशिया लाइक कंडीशन में वी आर यूजिंग दिस एपिसोडोमी सीजर्स. ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर इट कट्स द अम्बिलिकल कॉर्ड्स. ये देखिए अगेन काइंड ऑफ दिस इज अ पिनार्ड और फिटल स्टेथोस्कोप. अर्लियर इट वॉज यूज टू देखिए टू हियर द फिटल हार्ट साउंड बट अल्टीमेटली वी हैव नाउ डेज वी हैव अ काइंड ऑफ फिटल डॉपलर. ओके, तो अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है. बाकी जितना है मैंने आपको बता दिया. ये लास्टली जो देखिए हायरस स्पैचुला
और जो हमारा रहता है ना साइटो ब्रश। ओके, तो आयरस स्पैचुला आप देख सकते हो, इसमें बाइफाइड एंड है, बाइफाइड एंड मतलब डबल आपको दिख रहा है, बाइफाइड एंड है, 20 सेंटीमीटर का ये रहता है, बाइफाइड एंड है। लॉन्गर ब्लेड या फिर लॉन्गर एंड जो है आपका ये वाला, ये आपको कहाँ पे प्लेस करना है, एक्सटर्नल ओएस पे प्लेस करना है, फीमेल्स के सर्विस के एक्सटर्नल ओएस पे आपको इसको प्लेस करना है। और शॉर्टर एंड आपको क्या करना है, ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ओके, ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन आपको क्या करना है, उसके ऊपर प्लेस करना है। रोटेटेड 360 डिग्री फॉर द 2 to 3 टाइम्स टू कवर द एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन जोन। एंड ये जो आप अल्टीमेटली सैंपल जो कलेक्ट करोगे ना, वो आपको क्या करना है, एक इथाइल अल्कोहल से आपको उसको फिक्स करना है। ओके, ये देखिए प्रिजर्व करना है इथाइल अल्कोहल से। तो नो पर वजाइनल एग्जामिनेशन बिफोर द पैप स्मीयर। तो पैप स्मीयर के लिए काइंड ऑफ ये जो हमारा आयरस स्पैचुला है और एंडोसर्विकल जो ब्रश है, ये दो इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर द कलेक्टिंग द सैम्पल्स ओके फ्रॉम द सर्विक्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन से ट्रांसफॉर्मेशन जोन ऑफ द सर्विक्स के थ्रू जो सैंपल कलेक्ट होने वाला है, या फिर कॉलमनर जो जंक्शन है, स्क्वामा कॉलमनर जो जंक्शन है, उस जंक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन जोन से उस पर्टिकुलर साइट से जो भी कुछ यू कैन से सैंपल को कलेक्ट करने का जो वे है, वो हम आयरस स्पैचुला से कलेक्ट करेंगे। प्लास्टिक रहता है या फिर वुडन वगैरह से रहता है। ओके, वुडन से भी प्रिपेयर हो सकते हैं या फिर प्लास्टिक से भी प्रिपेयर हो सकते हैं, बट डेफिनेटली इस शेप वाले इंस्ट्रूमेंट को हम आयरस स्पैचुला बोलते हैं। एंडोसर्विकल जो ब्रश है, ये हम अल्टीमेटली एंडोसर्विकल सैम्पलिंग या फिर जो एंडोसर्विक्स के रीजन से सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए, एंडोसर्विकल सैम्पलिंग को कलेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द एंडोसर्विकल ब्रश। ओके, तो पैप स्मीयर टोटली जिन्हें हम बोलते हैं, पैप स्मीयर अल्टीमेटली यू कैन से कैंसर्स को या फिर सर्वाइकल कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग काइंड ऑफ पैप स्मीयर एज अ डायग्नोस्टिक मेथड। ओके, तो उस डायग्नोस्टिक मेथड को परफॉर्म करने के लिए साइटोक्रोम ब्रश और एंडोसर्विकल ब्लश ओके एंड अल्टीमेटली आयरस स्पैचुला वी आर यूजिंग इट। ओके, तो नो यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स, नो परवजन एग्जामिनेशन बिफोर दिस पैप स्मीयर। ओके, नो एयर ड्राइंग एट द स्लाइड्स। प्रिजर्वेटिव आपको रेडी करना है 95% ऑफ इथाइल अल्कोहल यू हैव टू डायरेक्टली पुट ऑन द you can say slides okay for the fixation of the slide। okay, so ultimately these are the instrument just we have seen, just we have discussed। आयरस स्पैचुला है, एंडोसर्विकल ब्रश है, सिम स्पैकुलम है, वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है, यूट्राइन साउंड है, वल्सुलम है, टिनाकुलम है, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप है, चिटाल फॉर्सेप है, देन हेवोड स्मूथ ओवम फॉर्सेप देखा हमने, देन बॉब कॉर्सेप फॉर्सेप देखा हमने। ओके, तो ultimately these are the instruments which are commonly used in our modern practices। okay, and we should know, we should have an idea before entering into the medical career। okay, so that is all about for our gynecology and obstetric instrument।